गाजीपुर से आदित्य कुमार, प्राइम सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। खेत में फसल को जानवरों से बचाने के लिए लगे बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आने से बालक की हुई मौत। खबर थाना शादियाबाद क्षेत्र अंतर्गत सुरहुपुर जनयती से है, जहां 5 वर्षीय मासूम की कट के चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि दादा शंभू राम अपने पूरे परिवार के साथ धान की मड़ाई के लिए खेत में जा रहे थे। तभी ऋषु कुमार पुत्र सोनू कुमार भी खेत जाने के लिए जिद करने लगा और पीछे पीछे जाने लगा। बगल के ही खेत में अवधेश यादव द्वारा खेत में बैगन की खेती किए हुए हैं, जो जानवरों व चोरी के डर से उसकी रक्षा हेतु डायरेक्ट खंभे से नंगा तार 3 चक्कर लगाए हुए हैं। पैर फिसलने से लगाए गए तार की कट की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई, पूरे ग्रामीण में आक्रोश फैल गया और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पाकर पहुंची शादियाबाद पुलिस के द्वारा इलाज हेतु स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी लाया गया, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सोनू कुमार के 2 पुत्र, जिसमें छोटा पुत्र लकी उम्र 2.5 वर्ष है। माता सुंदरी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी श्याम जी यादव ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बच्चे के दादा की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम जनपद गाजीपुर अंतर्गत थाना शादियाबाद पड़ता है, जो थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसी ग्राम सभा है सुरहुपुर जयंती। सुबह एक ऐसी घटना घटी जो दिल को झकझोर के रख दी। और मामला यह है कि धान की मड़ाई का सीजन चल रहा है। परिवार के लोग धान की मड़ाई करने के लिए जा रहे थे, तभी ऋषु कुमार उम्र 5 वर्ष अपने पिता के साथ जाने की जिद करता है। से पूरे परिवार के लोग उसको नहीं जान पाते कि भी पीछे पीछे आ रहा है। और पीछे पीछे आते समय और बगल में लगाए गए बैगन की खेती में देख सकते हैं कि 3 तरह से ये नंगा तार लगा हुआ है और डायरेक्ट पोल से जोड़ दिया गया है कि यहाँ के जो कोई चोर या जीव जंतु ना इसे नष्ट कर सके। लेकिन इस तरह से जो ये लगाना क्या उचित है। यही बगल में ग्राम सभा है, यहाँ के जो लोग आते जाते रहते हैं, यही पशु पक्षी भी यही लहलाती हुई धान की जो फसल भी थी और जिसे कुछ दिन पूर्व काट दिया गया था। और इतना हरा भरा होने के बावजूद भी इस तरह की ये जानबूझ के ये लगाया गया। और क्या किसी बड़ी घटना के इंतजार में लोग थे। ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि जब ये लगा रहे थे, वायर लगा रहे थे, तो पूरे ग्राम के लोगों ने मना किया कि इसको मत लगाइए, कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। आखिर वही हुआ, लोग वो बात को नहीं माने किसान और अपने खेत में वायर लगा दिया। आइए जो यहाँ के जो लड़के के जो दादाजी हैं उनसे भी वार्ता करते हैं कि क्या कुछ मामला है और यह घटना कैसे घटी है। सीधे उनसे भी वार्ता करते हैं। क्या नाम है आपका? शंभू राम। कहाँ के रहने वाले हैं? सुरहुपुर जयंती। क्या मामला हुआ था कल? मामला यह है कि हमारे धान पीटत रह जा, 5-6 लड़का के परानी गईला पीटत, हम चलिए नहीं घरे भैंस लगा के तीनों लड़कन के पटोर के लेके बैठल रहनी। एक लड़का चल गल मातारी के संगे, फिर वो बैठल रहनी, उलन के पटोर के दाना खाइला। सो दाना खाए के पता न कब चलिए, हम देखी न पौनी। आयल यहाँ फिर खेते एगो नाती हमारे जोरा चढ़ावत रहा, तो आवत है जो गईनी खरियान के खेते, तो कहता बाबा देखा था कौन अवधेश सुताए के भाग गई ना गाड़ी से भाग गई ना। देखा था कहा, तो वहां से हम दौड़ा लाइन तो देखी तो अब नाती तो वही जब रोवा गया लगन उठा के ले गई नहीं, तो लड़का थाम के ले गई ना। घरे धूरा माटी करा लगन, तो गाड़ी खोजा लगन, तो तुम्हारे गाँव का डॉक्टर हो वो कहता हूँ कि हमारी गाड़ी लेके जा लो। तो वो उनकर गाड़ी लेके भगनी जा शादियाबाद। लियाकत को गई जा चेक करवानी जा, वहाँ जवाब दे जाना। फिर गई जा शादियाबाद, इनके को हाजी मियाँ को हो, तो वो जब बंद रहा तो वहाँ से फिर भाग पड़ा के दुलारे को गई नहीं जाता, दुलारों को बंद, तो मखमूल डॉक्टर को भाग के गई नहीं जाता। तो जन से जवाब दे जान थाने पर गई नहीं जा। थाने पर को लिखा पड़ी भयाल ब्लॉक पर ले, यहाँ ले दौड़ना लोग लेके। क्या शादियाबाद थाने की पुलिस फिर दोबारा मनिहारी स्वास्थ्य केंद्र ले गई? हाँ, दोबारा भेज ले गई। तो क्या पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की? पुलिस रिपोर्ट लिखले है, रिपोर्ट लिख के तो पोस्टमार्टम कैले, पोस्टमार्टम से तो कोई के रिपोर्ट दे के तो परवाह कहीं नहीं जाए। ये जिनका खेत है, क्या उनके घर भी पुलिस गई थी? ये नाती कहलत तमाइली दौर, तो वो सुताए के गाड़ी से भाग गई। जब आप बच्चे को लेकर शादियाबाद थाने पे गए
तो जिनका ये खेत की जो बैगन जो वायर लगाए नंगा तार लगाए हैं, क्या इनके घर पुलिस गई थी? हाँ, घर पर पुलिस गई, यहाँ भी जांच कैले, तो क्या मौके से लोग मौके पे मिले? मौके पर क्यों ना मिला, लोग फरार हो गए थे। फरार हो गए। तो अभी क्या लगता है कि शादीबाद पुलिस आपकी मदद कर रही है कि नहीं इस मामले में? अब देखा मदद में तो बाड़ा, अब चल जी देखल जी तब न कागज पूरी। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने फसल को बचाव करने के लिए जो बैगन खेती लगाए थे, उन्हें यह नहीं पता था कि एक बड़ी घटना हो जाएगी, लेकिन देख सकते हैं कितनी उन्होंने लापरवाही की है, कि लापरवाही का नतीजा है। देख सकते हैं ये हरा जो है बांस का जो पोल इसमें गाड़े हुए हैं और इसमें 3 राउंड घुमाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी पूरी तरह से साफ स्पष्ट रूप से लापरवाही नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये आप देख सकते हैं आसपास भी खेत है, पतला सा मेड़ी है, इस पे लोगों का आवागमन होता था जो आते जाते थे अपने फसल को देखने के लिए। चूंकि ये अपना तो बचाव रखना चाहते थे, लेकिन और भी लोग अपना फसल देखने के लिए इसी रास्ते से आना जाना हो गया, इसी रास्ते से सभी लोग कार्य करते थे। और इधर गांव के लोग, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, सभी लोग इसी मेड़ को पकड़ के आते जाते थे और एक बड़ी घटना को अंजाम वायर जो पोल जो लगा हुआ है दे दिया है। और कहीं ना कहीं बिजली विभाग को ऐसे लोग पे एक्शन लेना चाहिए कि जो पूरी चोरी छिपे इस तरह से बिजली का उपयोग करते थे और इस यहाँ पे बैगन की खेती में पोल लगा करके एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिए। तो देख सकते हैं गांव के लोग भी यहाँ मौजूद है, इसके बारे में बताएंगे किस तरह से ये अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, इससे पुलिस विभाग के द्वारा भी एक्शन लेना चाहिए। आइए इनसे वार्ता करते हैं। मेरा नाम ब्रिजेश है। यहाँ पर जो कटीला तार लगा है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अवैध घोषित किया गया है, क्योंकि कटीला तार लगाने की वजह से पशुओं की तमाम तरह की मौत हो जाती है। तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ये बहुत इलीगल है। इस पर कार्रवाई को दूसरे के तहत इसमें बिजली का कनेक्शन दिया गया था, अवैध रूप से दिया गया था। गांव के लोग हैं, गांव के लोग आते जाते रहते हैं, इसमें बिजली का अगर कोई कनेक्शन देगा तो किसी की भी मौत हो सकती है। यह बहुत बड़ा अपराध है, इस पर इनको कम से कम हत्या का अपराध तो लगना, हत्या का केस तो दर्ज होना चाहिए। किसी को भी होता था, वो तो बच्चा था, बाई दबे कोई भी व्यक्ति आए, अगल बगल के जितने भी गांव के लोग हैं, अगर यहाँ पर आए, किसी का हाथ टच हो गया, तमाम तरह की खेती बाड़ी होती है, गाँव के लोग खेती करते हैं, अगर यहाँ पर आए खेती करने के लिए, कुछ फसल काटने के लिए, शौच के लिए बाहर लोग जाते हैं, अभी भी जाते हैं हमारे गाँव के लोग, अगर बाहर जाएंगे किसी का हाथ टच हो गया तो ये बहुत बड़ा घटना हो सकती है। आज घटना हो गई, इन लोगों को कम से कम गांव के लोगों को भी अवेयर होना चाहिए इस बारे में कि मतलब ऐसे उनको विरोध करना चाहिए। लेकिन गांव के लोग मासूम होते, उनको पता नहीं था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने देखा जाए तो मेरी ग्रामवासी लोगों से बात हुई, कहा कि हम लोग जनसंख्या में कम है तो काफी डर के अभाव के बारे में नहीं कुछ कर पाते। हाँ वो तो है, लेकिन जैसे शिक्षा की बहुत बड़ी बात है, जैसे मौलिक अधिकार, इन लोगों को अधिकार नहीं पता था। अगर इस पर एक्शन लिया गया था या कंप्लेन किया गया था तो इसको प्रशासन हटवा सकते, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश है कि आप कटीला तार नहीं लगा सकते, तो इसमें तो बिजली का कनेक्शन, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इसमें कटीला तार नहीं लगा सकते। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो गांव के लोगों ने, आपके ग्राम सभा के लोगों ने इसको मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। नहीं, जी सही करें आप, जैसे उनको भी सोचना चाहिए, बिजली का तार कैसे आप दे सकते हैं बताइए, चारों तरफ खेत की बहुत बड़ी चीज होती है। आप ही सोचिए ना, बिजली का तार, नंगा तार दौड़ाए चारों तरफ से, बाई दबे किसी की व्यक्ति, कोई व्यक्ति आया, टच किया, पशु आ गया, मतलब हरा, जैसे हरा पौधा उधर लगे हैं, पशु तो कभी आ गए तो, या फिर बगल में धान की खेती है, धान की खेती कोई काटने आया तो सोचिए क्या स्थिति हो सकती है। और जो ही हुआ, एक बच्चा जा रहा था, उसको क्या मासूम को क्या पता थी, उसकी उम्र 4-5 साल थी, उनके पापा गए थे, धान की पिटाई कटाई चल रही थी, वहां पर गए, वो बच्चा चला गया और उसका पैर फिसला वहां पर, और उसको टच किया होगा, बस उस दिन उसकी डेथ हो गई थी। और इनको सोचना चाहिए, गांव के लोग मना भी किए थे कि आप ऐसा, उनके दादाजी हैं जो मेरे बड़े पिताजी लगेंगे, वो मना कर रहे थे कि आप यहाँ पर न करिए या फिर बिजली का कनेक्शन ना इसमें दीजिए, तो फिर वो माने नहीं है। बहुत बड़ी, अब जिसके घर के बच्चे मरे होते हैं, जिसको बीतती वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। सोचिए कि एक बच्चा पैदा करना, फिर उसको खिलाना पिलाना, बड़ा करना बहुत बड़ी चीज होती है। इसका मतलब कि इस तरह चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। यहाँ के जो पुलिस विभाग है, मतलब कि जैसे यहाँ के जो हल्के के आरक्षी हैं, जो यहाँ इनको अलर्ट हुआ, उनको भी कम से कम ये सब केयर करना चाहिए, कहाँ तार लगा के आने। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि आप कटीला तार नहीं लगा सकते, इसमें तो बिजली का कनेक्शन है, बहुत बड़ी चीज हुई। अब देख सकते हैं किस तरह से अगर शादियाबाद पुलिस अगर तमाम बिंदुओं पे जांच करती है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, जो हमारे संविधान में जो अधिकार है कि ये जो तमाम जो जीव जंतु अधिनियम भी बनाए गए हैं, लेकिन उसको देखते हुए अगर इन्होंने अनुपालन नहीं किया है तो वाकई में शादियाबाद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। इसके साथ साथ पशु क्रूरता अधिनियम है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, हत्या
हत्या मान के चलिए कि जैसे उनको पता नहीं था कि हो सकता है, लेकिन है कि उनको पता था, क्योंकि अभी लोग बता रहे थे कि उनकी उसकी डेथ हो गई जब लाइन बिजली का उसको पकड़ी है, तो उसको लेकर वहां पर जाके खेत में, उस खेत में जाके उठा के ले जाके देखे, कई लोग देखे, एक दो लोग देखे थे, वहां पर से उठा के जब उसको लाइट, उसी समय उनको क्या करना चाहिए था कि जब उसको बिजली मारी बच्चे को, तो उसको क्या पता था, उसी समय उनको जब पता चल गया तो तुरंत लेके जाना चाहिए, या तो फिर अवेयर करना चाहिए। वो उठाए बच्चे को वहां पर पटके या सुता दिए, फिर निकल के भाग गए। एक दो लड़के देखे तो सब आए दौड़ के, फिर देखे उस समय उसकी सांसें चल रही थी, थोड़ा बहुत बता रहे थे, चप्पल पड़ा हुआ बच्चे चप्पल का। तो वहां से उठा के वहां उस खेत में लाए, मतलब कम से कम 50 मीटर दूर लेकर रखे, ताकि किसी को पता ना चले कि बिजली की वजह से उसकी डेथ हुई है। लाल के डाले आप एक लड़का था, माल कारण साहब क्या हो गया? 4.5 साल का लाइन से घर न लेके हमार छोटका देवर लाल का हाथ तरे हो गए, गोड़े तरे हम सताले में, हमार लाल का आँख बंद रहा, मुंह बंद रहे। हम देखनी रोने लगनी, हमार ससुर लेके भाग के गई ना, तुरंत हम चिल्ला के गिर गए साहब। फिर एक बाद ना बता पाए, हमार लाल के हॉस्पिटल लेके गई ना लोग, अब एक बारे में ना बता पाए। हमार लाल सब 6 बजे खाना मंगने, रात के दल पैसा बात रखी हमके कहना कि मम्मी खिया दे, अब दे हम खा ले, तन्नी से खियौनी तो न लगा, फिर खा के अपन चल गए ना, हमसे चल गए ना खेते, और खेत वाला रहना हम लड़का के लाइन मार दिला, तो दूसरे के खेत में सुता के अपने भाग गए ना। हम एगो जेठान का लड़का रहना, देखना तो बाबा से जाके कहना कि देखा खेतवा में का सुतौले हुआ, हम ससुर देखना तो गिरत पड़त है ना, हम देवर लेके ना हम लड़का के, हम देखने हम चटपटाए लगने, वैसे आप लोग भाग के लेके चल गए ना लोग।